सब कह रहे हैं कि एल्विश यादव क्लीन है, लेकिन क्या पुलिस ने उन्हें बिना किसी सबूत के ही जेल भेज दिया था? क्या ये वाकई सिर्फ एक गलत फहमी थी या फिर कहानी का वो हिस्सा जो हमसे छुपाया जा रहा है? आज एल्विश से वो सीधा सवाल जो कोई नहीं पूछ रहा। एल्विश, आज मैं तुमसे सीधा सवाल करने वाला हूँ। कोई हेट नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, सिर्फ एक सिंपल सवाल। सच क्या है? क्या तुम सच में उस स्नेक वेनम केस में इन्वॉल्व थे या फिर तुम बिल्कुल क्लीन हो, जैसे तुम अभी अपनी लेटेस्ट वीडियो में कह रहे हो? बिग बॉस विनर एल्विश यादव वो पार्टियों में जहरीले सांप और उनका जहर सप्लाई करते थे। एल्विश यादव पर एफआईआर जो दर्ज थी वो रद्द कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर को रद्द किया। चलो इस पूरी स्टोरी को बिल्कुल सिंपल तरीके से समझते हैं। 2023 में नोएडा में एक पार्टी पर पुलिस ने रेड की। नॉर्मल पार्टी नहीं थी, क्योंकि वहां से कुछ अजीब चीजें मिली, कुछ जहरीले सांप और उनका जहर यानी वेनम। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल, पार्टी में सांप का क्या काम? क्या ये सिर्फ शो के लिए था या फिर इसका यूज कुछ और था? कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि कुछ लोग इस वेनम को नशा करने के लिए यूज कर रहे थे। अगर ये सच है तो ये सिर्फ इलीगल नहीं बल्कि जानलेवा भी हो सकता है। अब यहाँ से तुम्हारा नाम आता है एल्विश। पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ा और उन्होंने कहा कि उनका कनेक्शन तुमसे है, लेकिन एक सिंपल सवाल, क्या किसी का नाम लेना ही प्रूफ होता है या फिर प्रूफ के लिए स्ट्रॉन्ग एविडेंस जरूरी होता है? फिर आता है मार्च 2024 जब तुम्हें अरेस्ट किया जाता है। सोचो, एक बंदा जो YouTube पर वीडियोस बनाता है, एंटरटेनमेंट करता है, वो अचानक जेल में चला जाता है। लोग शॉक में आ जाते हैं। कुछ लोग तुरंत जजमेंट पास कर देते हैं, हाँ ये गिल्टी है, और कुछ लोग कहते हैं नहीं इसे फंसाया गया है। लेकिन सच क्या है? क्या अरेस्ट होना ही प्रूफ हो या फिर अरेस्ट सिर्फ इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा होता है? फिर कुछ दिन बाद तुम्हें बेल मिल जाती है। अब यहाँ भी कंफ्यूजन है। अगर बांडा गलत है तो इतनी जल्दी बेल कैसे मिल गई, और अगर सही है तो अरेस्ट क्यों हुआ? एल्विश, ये सवाल सिर्फ मेरे नहीं हैं, ये सवाल हर उस इंसान के हैं जो तुम्हें फॉलो करता है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर, तुम्हारी रीसेंट वीडियो। उस वीडियो में तुम क्लियरली कहते हो कि तुम इस केस से बाहर आ चुके हो और तुम क्लीन हो। अगर ये सच है तो फिर एक सवाल और बनता है, क्या शुरुआत से ही तुम क्लीन थे या फिर इन्वेस्टिगेशन के बाद क्लियर हुए? क्या ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी या फिर किसी ने तुम्हारा नाम यूज किया, या फिर कहानी में कुछ ऐसा है जो अभी तक पब्लिक को नहीं पता? मैं यहाँ जज नहीं कर रहा, ना मैं तुम्हें गिल्टी कह रहा हूँ ना इनोसेंट। मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ, क्योंकि सच सिंपल होता है, लेकिन जब स्टोरी में इतने ट्विस्ट्स होते हैं तो डाउट आना नॉर्मल है। एक तरफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन, एक तरफ अरेस्ट, एक तरफ बेल, और अब एक तरफ तुम्हारा क्लेम कि तुम बिल्कुल क्लीन हो। तो असली सच क्या है? एल्विश, अगर तुम ये देख रहे हो तो बस एक सिंपल सवाल, पब्लिक को क्लियर आंसर कब मिलेगा? और तुम सब जो ये वीडियो देख रहे हो, तुम्हें क्या लगता है? क्या ये सब सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी या फिर कुछ और जो हमें नहीं पता? कमेंट में लिखो, रियल या सेटअप। और अगर तुम्हें ऐसे सिंपल और सच के करीब वीडियोस पसंद हैं तो फॉलो ज़रूर करना, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ सवाल पूछते हैं और सच के करीब जाने की कोशिश करते हैं।